नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी, देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश भर के कई राज्यों में सरकार की तरफ से SIR करवाया जा रहा है। चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार में ये पहले ही हो चुका है, चाहे इसके साथ ही दोस्तों पश्चिमी बंगाल हो, और अब पूरे भारत में SIR करवाया जा सकता है। तो SIR के लिए आपको क्या करना होगा, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, और जिनकी उम्र 40 साल से कम है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे। कैसे आपकी नागरिकता साबित होगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपकी उम्र भी 40 साल प्लस है तो इसके लिए आपको यह वीडियो बेहद ज़रूरी होने वाला है। आज हम समझेंगे कि SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका आपकी उम्र के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, और कैसे आपका जो वोट देने का अधिकार है वो बना रहेगा। ऐसे कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं जो 40 साल से अधिक उम्र वालों को रखना ज़रूरी होगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखें, ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो विस्तार से वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों की उम्र 40 साल से ऊपर है उनके लिए हाल ही में कौन कौन सी अहम जानकारी सामने आई है। सबसे पहले तो आपको जानते हैं कि कई राज्यों में SIR जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, खासकर उन राज्यों में जहां अभी आने वाले 1-1.5 साल में चुनाव होने हैं। वहाँ पर वेरिफिकेशन तेज़ी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि BLO घर घर जाकर के गणना फॉर्म देते हैं, और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह प्रक्रिया क्यों हो रही है, और अगर आपको फॉर्म मिला है तो आपको कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। और फॉर्म नहीं मिला है तो जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि देश के 12 राज्यों में यह कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे हैं जो कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति के पास होने चाहिए। अगर वह कागज़ आपके पास नहीं है तो उनको कैसे बनवाना है, आपको क्या करना होगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर बारीकी से समझाई जाएगी। अब बहुत सारे लोग SIR को लेकर भ्रम में है कि यह सीधा नागरिकता से जुड़ा मामला है। अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश से बाहर भेज दिया जाएगा या सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले इस भ्रम को साफ करना चाहते हैं कि SIR का पूरा नाम है स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट को साफ और सही करना, ताकि सिर्फ सही और असली मतदाता ही वोट डाल सके। क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने डुप्लीकेट वोट बनवा रखे हैं, उनको काटना भी लक्ष्य है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर जो है वो यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान में भी हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, पश्चिमी बंगाल में जो है वो बांग्लादेशी नागरिकों ने वोट बनवा रखे थे, वो वहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं जैसे ही SIR शुरू हुआ है। तो इसका मेन मकसद जो है वो वोटर लिस्ट को सही बनाना है। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से बनवा लें। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। मकसद यह जानना है कि कहीं कोई फर्जी नाम तो नहीं है, कोई मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं, या कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट तो नहीं कर रहा। यह प्रक्रिया नागरिकता जांच के लिए नहीं है। नागरिकता की जांच एक अलग प्रक्रिया के तहत होती है, जिसे NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक सच्चाई यह भी कि 12 में से कई राज्यों में SIR के साथ साथ NRC जैसी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह बहुत ज़रूरी है कि चाहे SIR हो या फिर NRC, अगर आपके पास कुछ मजबूत और सही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप सच में भारत के नागरिक हों। अगर हम असम की बात करें तो साल 2019 में वहाँ पर NRC लागू हुई थी, और उस समय करीब 18 लोग ऐसे थे जो यह साबित नहीं कर पाए थे कि उनका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ। वे 1987 से पहले से यहाँ रह रहे हैं। ये बात समझने वाली है कि चाहे NRC हो या NRC, एक चीज़ दोनों SIR दोनों कॉमन है। आपको यह साबित करना होता है कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे हैं, यानी आपके जो बुजुर्ग हैं वो अगर रह रहे हैं तो भी आपको इसमें चलेगा। आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था, इन दोनों शर्तों में एक भी आप पूरी कर देते हैं तो आप सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन असम में बहुत सारे लोग यह सबूत नहीं दिखा पाए, इसलिए उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है वो हटा दिया गया। हालांकि उन्हें एक मौका और दिया गया कि वे सही दस्तावेज बनवाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।
अब आप यह गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कागज़ अभी से तैयार कर लेने चाहिए, ताकि कल को अगर बीएलओ आपके दरवाजे पर अचानक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले का है, तो आपके पास सबसे पहले वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर यह कार्ड 1987 से पहले जारी हुआ है तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अगर बाद में का भी तो भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, चाहे वह पुराना हो या नया, हालांकि यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा एक दस्तावेज जो सबसे ज़्यादा जरूर माना गया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, या फिर आपके पास जो है इसके लिए वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसे कैसे बनवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास घर या ज़मीन से जुड़े कागज़ हैं, जैसे रजिस्ट्री, पट्टा, केवाला, बेनाम या पावर ऑफ अटर्नी जैसी कोई भी वैध पेपर है, तो यह भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरी पुराने दस्तावेज नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और यह कागजात कैसे बनवाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साल 1987 से पहले का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी चिंता की बात जो है वो नहीं है, क्योंकि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे पहले अहम दस्तावेज माना है और इसे बनवाने के लिए आपको मौका दिया गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने ज़िले के कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट के बाहर आपको कोई वकील मिल जाएंगे, आप किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं और एक एफिडेविट बनवाने के लिए कह सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको साथ में 2 या 3 गवाह ले जाने होंगे। यह गवाह आपसे उम्र में थोड़े बड़े होने चाहिए, ताकि यह साबित कर सकें कि आप कई सालों से उस इलाके में रहते हैं और आपका जन्म वहीं हुआ है और आपके माता पिता कौन है। आप चाहें तो अपने किसी रिश्तेदार को भी गवाह बना सकते हैं। कोर्ट में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया, इसलिए आपको एक सही तार्किक कारण बताना होगा। इसके बाद आपका एफिडेविट तैयार हो जाता है और आप इसे वैकल्पिक रूप से जन्म प्रमाण पत्र के सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने आम लोगों को यही राहत दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर किसी वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं हो रहा है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र खासतौर पर SC ST या OBC वर्ग के लोगों के लिए भी बनवाया जा सकता है। यह सभी दस्तावेज आपके लिए काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं। इन कागज़ों को तैयार रखिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके राज्य में कहीं पर भी NRC या SIR जैसी प्रक्रिया लागू होती है तो यही डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखेंगे। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जिन लोगों के पिता, माता, दादा या दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें आमतौर पर ज़्यादा दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों का और उनके माता पिता का नाम उस पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें मैंने जो दस्तावेज अभी बताए उनमें से कोई BLO को दिखाना ज़रूरी हो सकता है। जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है उनके लिए सबसे पहले यही सलाह दी जाती है कि अभी अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज तैयार करके रखें, चाहे SIR हो या NRC जैसी कोई भी प्रक्रिया। अगर आपके पास ये ज़रूरी दस्तावेज नहीं है तो आप जल्दी से बनवाने का तरीका ढूंढ लें। तो दोस्तों, SIR जो है वो देश भर के सभी राज्यों में सरकार की तरफ से की जाएगी। अभी फिलहाल कई राज्यों में इसको शुरू कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।